चलिए दोस्तों, तो फिर हम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं और यूनिट नंबर 2 का हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका मॉसफेट, है ना। तो मॉसफेट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। तो मॉसफेट हम डिस्कस करेंगे तो मॉसफेट का थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की व्हाट इज मॉसफेट, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग डिस्कस करेंगे और वर्किंग कंप्लीट होने के बाद हम मॉसफेट में क्या डिस्कस करेंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो दिस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आया है ना। मॉसफेट वीआई स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो पार्ट है या वीआई कैरेक्टरिस्टिक के दो पार्ट है, जिसको आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और दिस डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीजें और होती है, टर्न ऑन टाइम होता है और टर्न ऑफ टाइम होता है। और इसी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट, राइट ना। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर आप सपोज इसमें देखेंगे तो ये दो जो लास्ट के दो पॉइंट है ना, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में मॉसफेट के लिए बहुत रेयर टू रेयर क्वेश्चन टिल डेट तक बने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। अगर हम सोचो सपोज स्पेसिफिक बात करते हैं कि मॉसफेट पे टिल डेट तक यूनिवर्सिटी ने क्या क्वेश्चंस पूछा है, तो क्या पूछा है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। देखो मैंने आपसे बोला था, राइट। तो मतलब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ड्रॉ आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट एंड एक्सप्लेन द टर्म, मतलब वो दोनों तो बताना है पर उनमें ये टर्म्स को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डायनेमिक, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और 8 नंबर के लिए इसको पूछा हुआ है। ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट, एक्सप्लेन इट्स कंट्रोल, मतलब यहाँ पे वर्किंग को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्या बोला, एक्सप्लेन इट्स कंट्रोल, है ना। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिया, मतलब अब आपको क्या करना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाना है, उसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाना है। तो अल्टीमेटली ये तीन पेपर्स अवेलेबल है और तीनों पेपर में एक ही क्वेश्चन आया है ना, कि भाई मॉसफेट और मॉसफेट की क्या पूछने में इंटरेस्टेड है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने में इंटरेस्टेड है बस, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन आईजीबीटी, तो आईजीबीटी के बारे में भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलिए तो कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मॉसफेट क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि मॉसफेट एग्जैक्टली है क्या। तो आपने अगर बात करें तो मॉसफेट इज अ फैमिली मेंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। तो ट्रांजिस्टर जो डिवाइस होती है आपकी, है ना, जैसे आपने बीजेटी पढ़ा होगा, बीजेटी के बाद आपने एफईटी पढ़ रखा होगा और एफईटी के बाद आपने कुछ और डिस्कस कर रहा होगा। तो जो भी ट्रांजिस्टर से एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये जो ट्रांजिस्टर फैमिली है, उस ट्रांजिस्टर फैमिली का एक मेंबर मॉसफेट है। और मॉसफेट में का मीनिंग क्या होता है, तो एम और ओ और एस, एफ और ई और टी, ये सिंगल वर्ड कुछ स्टैंड करते हैं। तो हम उसको एक बार रीड करके देखते हैं कि वो है क्या। तो मॉसफेट स्टैंड फॉर द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटल, राइट ना। ओ इज कॉल्ड एज अ ऑक्साइड, एस इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, एफ इज कॉल्ड एज अ फील्ड, है ना, एफ इज ई इज कॉल्ड इफेक्ट और टी इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें मॉसफेट के, तो मॉसफेट कैसा है कि मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, राइट। व्हाई वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज हम इसमें जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ये मॉसफेट क्या हो जाता है, ऑन स्टेट में चला जाता है। मॉसफेट में जब हम जहां पे भी वोल्टेज लगाते हैं उस वोल्टेज को रिमूव करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो मॉसफेट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। बट अगर इसी के कंपैरेटिव में अगर आप बीजेटी की बात करते हैं तो बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। वन मोर थिंग कि मॉसफेट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस की कैटेगरी में आता है। व्हाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बाद में मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वाइडली यूज की बात करें कि मॉसफेट कहाँ यूज होता है, तो डिजिटल सर्किट्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मॉसफेट सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर सपोज हम मॉसफेट के कंट्रोल के बारे में बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है, तो वन लाइन, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो इट इज वोल्टेज कंट्रोल, करंट का जो फ्लो है वोल्टेज के कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। तो मॉसफेट
अगर मॉस्फेट का वन मोर पॉइंट डिस्कस करें कि क्या हो सकता है, तो मॉस्फेट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक इनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉस्फेट, एक डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉस्फेट। अनदर इनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉस्फेट इज टू टाइप्स, तो क्या बोल सकते हैं, इनहांसमेंट पी चैनल मॉस्फेट, इनहांसमेंट एन चैनल मॉस्फेट, डिप्लीशन पी टाइप ऑफ मॉस्फेट और डिप्लीशन एन चैनल टाइप ऑफ मॉस्फेट। ये बेसिकली चार टाइप के मॉस्फेट है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। अगर आप देखते हैं एन चैनल है, तो एन चैनल के केस में जो एरो है वो आपका क्या है बेटा, ऐसा दिख रहा है ना। सपोज यहाँ पर भी एन चैनल है, राइट ना, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, पी चैनल है, और ये क्या है आपके पास, पी चैनल है। तो जब आप पी चैनल की बात करते हैं तो एरो क्या होते हैं, आउट डायरेक्शंस में जाते हैं, और जब आप एन चैनल की बात करते हैं तो ये जो एरो है वो इनसाइड जाता है, दिस एरो इज इनसाइड होता है। पर सेकेंड और पॉइंट है, अगर मैं एक पॉइंट बात करूं कि हम इनहांसमेंट बोलते हैं तो यहाँ पर गैप दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज अ गैप, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है बेटा, गैप दिखता है। तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि हाँ भाई ये क्या है, इनहांसमेंट टाइप, इसमें चैनल नहीं फॉर्म हुई है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इनहांसमेंट टाइप। और सपोज मैं डिप्लीशन टाइप की बात करूं तो डिप्लीशन टाइप में ऑलरेडी अगर चैनल्स रहती है तो उसमें क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो पी चैनल का मीनिंग क्या है, डिप्लीशन टाइप का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है जहाँ पे ये जो चार आपके मॉस्फेट, इनहांसमेंट पी चैनल, इनहांसमेंट एन चैनल, डिप्लीशन पी चैनल और डिप्लीशन एन चैनल। तो अगर मैं इन सारी की बात करूं तो देखो पी चैनल डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉस्फेट है, जहां पर मैंने क्या कर रहा है, ऑलरेडी चैनल क्या है, फॉर्म है डिप्लीशन में, और यहाँ पे भी चैनल फॉर्म है। बट यहाँ पर अगर मैं इसको पी चैनल बोल रहा हूँ, उसको एन चैनल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेंशन क्या कर दिया, पी, और यहाँ पी मेंशन कर दिया है। अगर मैं एन चैनल बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी चैनल के जो राइट और लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है वहां पे क्या कर दिया, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया, अपोजिट चलते। पी है तो पी टाइप हमने यहाँ पे यूज कर दिया, बट हियर नो चैनल विल बी फॉर्म, हियर नो चैनल विल बी फॉर्म, तो यहाँ चैनल फॉर्म होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, इनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉस्फेट बोलते हैं। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉस्फेट। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं मॉस्फेट को लेकर। सपोज अगर मैं दूसरा एक और पॉइंट डिस्कस करूं मॉस्फेट को लेकर, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट द मॉस्फेट, तो एक और इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं मॉस्फेट के बारे में डिस्कस करता हूं। सपोज अगर हम मॉस्फेट की बात करें तो मॉस्फेट कैसा होता है ना, हाई स्पीड डिवाइस है। ये क्या है, हाई स्पीड है, इसका जो स्पीड है ना वो बहुत फास्ट है, पर जो इसकी रेटिंग्स है, तो ये जो रेटिंग्स होती है, रेटिंग्स कैसी होती है, लो रेटिंग्स होती है। अगर इसी के कंपैरिजन में आप ये मॉस्फेट के बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज अबाउट द मॉस्फेट। अगर मैं सपोज एससीआर के बारे में डिस्कस करूं तो एससीआर कैसा है, तो एससीआर की क्या होती है, मैक्सिमम रेटिंग्स होती है। ये पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी के बारे में या इसकी जो रेटिंग्स होती है वो मैक्सिमम होती है, और स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, लोअर स्पीड होती है, राइट ना। तो ये मतलब बेसिक एक और डिफरेंस का पार्ट है कि मॉस्फेट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो जहां कहीं भी हाई पावर एप्लीकेशंस और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ये आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जहां पर भी आप क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन और लो पावर एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए और पावर को हैंडल क्या करना चाहिए, लो करना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, मॉस्फेट यूज करते हैं। एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे मॉस्फेट ना बोलते हुए पावर मॉस्फेट बोला हुआ है। पावर मॉस्फेट इसलिए क्योंकि इसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं, तो वहां पे एज अ एम्पलीफायर सर्किट की तरह भी यूज होता है, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसे हम पावर हैंडलिंग के लिए एज अ स्विच की तरह यूज करते हैं, इसलिए इसको जनरली कुछ बुक्स में से पावर मॉस्फेट की तरह भी क्या कर रखा है, नेम रिप्रेजेंट कर रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए ना, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, आप स्क्रीन को एक बार पॉज कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट को पढ़ सकते हैं। उन सारे पॉइंट को मैंने एलोबरेट भी किया है कि किसका क्या मीनिंग हो सकता है। कुछ पॉइंट शायद में भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं और कुछ पॉइंट यहाँ पर ज्यादा भी हो सकते हैं और कुछ पॉइंट कम भी हो सकते हैं। तो एक्सप्लेन करते समय अगर आपको लगता है तो कुछ एड ऑन करना है तो आप एड ऑन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी कंस्ट्रक्शन, है ना। तो मॉस्फेट के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो एक्चुअल में मॉस्फेट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे ब्रीफ करके बताता हूँ, कुछ हाइलाइटर कंसीडर करता हूँ, फिर आपको मैं मॉस्फेट के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो मैं सबसे पहली बात करूँ तो हमने क्या कर दिया, एक एन चैनल बनाया, दिस इज सॉरी नॉट एन चैनल, ठीक है। तो अगर मैं सपोज 1 मिनट, है ना, तो अगर मैं सपोज एन चैनल के बारे में बात करूं कि एन चैनल क्या होता है, कैसा होता है,
तो एक कंटिन्यू करते हैं एन चैनल के बारे में कि एन चैनल क्या होता है, कैसा होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में। जस्ट गिव एक कॉल आने की वजह से सारा डिस्टर्बेंस हो गया है, तो अभी हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने क्या किया बेटा कि यहाँ पर जो इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो कंस्ट्रक्शंस में मैं हाइलाइटर के थ्रू देखूँ तो एक N+N टाइप का मैंने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है जो आपको इस पूरे सेक्शंस में दिख रहा है। तो ये जो +N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स है आपका, राइट ना, इस N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के नीचे हमने क्या कर रखा है, मेटल की लेयर रखी है और इससे जो टर्मिनल बाहर निकाला है उसको हमने क्या बोला है, ड्रेन बोला है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रेन। तो ये आपका ड्रेन टर्मिनल, एक टर्मिनल हमने यहाँ से ले लिया और ये आपके पास क्या है, एक आपके पास -N है, दिस इज कॉल्ड एज अ -N। तो दिस -N इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट रीजन, राइट ना। तो ये आपके पास क्या, ड्रिफ्ट रीजन। और एक P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है। तो अगर ये जो पोर्शंस आपको दिख रहा है तो दिस इज P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। पहले स्क्वायर से रिमूव करते हैं ताकि फ्री हैंड चलते हैं। तो ये आपके पास P टाइप का है, तो इसको हम बॉडी डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट बॉडी डायोड, P टाइप, इसे सबस्ट्रेट भी बोलते हैं या P बॉडी भी बोलते हैं, राइट ना। फिर ये छोटे छोटे जो आपके पास N आपके पास बने हुए हैं, दिस टाइप्स ऑफ N, राइट ना। तो इससे जो टर्मिनल एक निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स टर्मिनल बोलते हैं। ड्रेन आपने कहाँ से निकाला, यहाँ से, है ना, नीचे वाले सबस्ट्रेट से। और ऊपर के जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट नहीं बोल सकते, जो +N है आपके पास, यहाँ से आप क्या निकालते हैं, सोर्स। और इसके ऊपर एक गेट ऑक्साइड होता है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड ऑक्साइड होता है। और यहाँ से हम एक टर्मिनल निकालते हैं, गेट टर्मिनल। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। और दो बॉडी टर्मिनल्स होते हैं, दो बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, PN डायोड, है ना। तो अगर जैसे PN डायोड तो इसको हम बोलते हैं बॉडी डायोड। और ड्यू टू दिस बॉडी डायोड मॉसफेट क्या कहता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जो लेटेस्ट डिवाइसेस आती हैं उन लेटेस्ट डिवाइसेस में आपको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। जो आपको मैं जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको बताऊं, मॉसफेट में तो कुछ बुक्स में ये बॉडी डायोड के बारे में डिस्कशन ही नहीं होता, तो वो उसे बोलते हैं कि यूनी डायरेक्शनल है। बट जो लेटेस्ट अभी मॉसफेट के बारे में डिस्कशन है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक बॉडी डायोड मिलेगा। एक पैरासाइट बीजेटी मिलती है, इनसाइड होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो वो बीजेटी आपको कहाँ से कहाँ टर्म्स में मिल रही है बेटा, तो देखो एक तो N ये मिल गया आपके पास, एक N चैनल ये बन गई और ये P। तो यहाँ पे NPN एक बीजेटी मिलती है और ये बीजेटी की वजह से भी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कंस्ट्रक्शंस, है ना। तो मैंने जस्ट ब्रीफ किया कि एग्जैक्टली आपका डायग्राम क्या बोलता है ना। उस डायग्राम के बेस पे हमने किसके बारे में बात किया है, कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात किया है। अब सपोज कुछ पॉइंट वाइज अगर हमें कंस्ट्रक्शंस को लिखना है कुछ फ्यू पॉइंट्स है, तो मैंने डायग्राम में सारी चीजों को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। बट आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, वही सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। किसी किसी के पॉइंट को मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया है कि ये क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वर्किंग ऑफ मॉसफेट, है ना। तो वर्किंग ऑफ मॉसफेट के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि मॉसफेट किस तरीके से वर्क करता है, तो वर्किंग बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बट बहुत सारे तरीके से अलग अलग वे से लोग वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम कंसीडर किया, दोनों में से आपको जो बेटर लगता है वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए, आप वो वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी मॉसफेट को वर्क कराना चाहते हैं या SCR को कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो वी नो दैट कि मॉसफेट इज ऑल्सो 3 टर्मिनल डिवाइस। तो 3 टर्मिनल इज, वन इज कॉल्ड एज अ गेट टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल, राइट ना। तो अगर सपोज में गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में एक सप्लाई कनेक्ट कर दूं एंड सिमिलर वन मोर सप्लाई इज कनेक्टेड, कि यहाँ पर एक नेगेटिव यहाँ पर एक पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दूं ड्रेन के बीच में, राइट, बिकॉज इट इज अ गेट कंट्रोल डिवाइस, है ना। तो गेट कंट्रोल डिवाइसेस से तो मैं अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, पर जैसे ही मैंने गेट के अक्रॉस सप्लाई लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, एक कैपेसिटर की तरह कैपेसिटर फ्रेम होगा, बिकॉज क्योंकि SiO2 की लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, और ऑक्साइड लेयर होने की वजह से इसके जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अकोमुलेटेड हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज मोर अकोमुलेटेड। तो जब मोर इलेक्ट्रॉन्स अकोमुलेटेड होंगे तो इस पे क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर सपोज हम चार्ज को 0 कंसीडर करके चलेंगे तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे।
तो वो क्या करेंगे, ये प्लस एन से होता हुआ ये माइनस एन से होते हुए इस प्लस एन की तरफ जाएंगे। तो मैं रेड कलर से एक बार हाईलाइट करके बताता हूँ। तो दिस जैसे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ बम्बार्डिंग होगी और बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब करंट का पाथ नेचर क्या होता है, करंट का नेचर होता है कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो करंट क्या करेगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग फ्रॉम कहां होगा, इलेक्ट्रॉन्स इज मूव फ्रॉम क्या होगा आपके पास, सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे, बट योर करंट विल बी फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ये करंट आपके इस डायरेक्शन में होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट टाइम आल्सो वी आर कनेक्टिंग वन सप्लाई, ठीक है, सोर्स और ड्रेन के बीच में आप एक सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक वर्किंग है। बाय डायरेक्शनल मतलब क्या कि अब करंट आपका पहला करंट क्या गया, इस डायरेक्शन में गया, और सेकंड जब ये डायोड ऑन स्टेट कंडीशन में आएगा तो इसके पास एक ही ऑप्शन है जो इधर करंट फ्लो करेगा। तो इस वजह से दोनों करंट अपोजिट, इट इज कॉल्ड एज अ बाय डायरेक्शनल डिवाइस। वन मोर थिंग कि ये जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस मैंने जो आपको बताया, तो अगर आप इसमें देखते हैं तो कुछ बुक्स में जब ये बॉडी डायोड नहीं कंसीडर करते तो करंट इस डायरेक्शन में वहां पर फ्लो करवाते, वो दिखाते नहीं है। तो ये एक और तरीका है जहां पर मैंने डायग्राम बनाया, सेम ही चीज है पर एक थोड़ा अलग तरीके से बनाया। तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ना कि मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है करंट का। इसी वजह से इसको आप क्या बोलते हैं कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस की कैटेगरी में आता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वर्किंग। अब मैं वर्किंग को अगर बात करूं तो मैंने ये सारी वर्किंग आपके लिए लिखा है। मे बी ये वर्किंग आपकी कुछ इस तरीके से नहीं होगी जैसा मैंने आपको बताया है। तो मैंने दो वर्किंग लिखा है, और करके एक बहुत सिंपल में लिखना है तो आप ये लिखिए, मैं ये सिंपल वाली वर्किंग भी बताता हूँ। ऑफ स्टेट में क्या होता है, ऑन स्टेट में क्या होता है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द गेट टू सोर्स वोल्टेज, है ना। द गेट टू सोर्स वोल्टेज जब थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड के नीचे चला गया तो कंडक्शन ऑफ होगा। तो मॉसफेट विल बी ऑफ, मॉसफेट विल बी ऑन। तो सेम पॉइंट को भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, चैनल के बनने वाला। तो आप दोनों में से कोई भी एक वर्किंग लिख सकते हैं, है ना। मैंने डिटेल वर्किंग के बारे में भी डिस्कस कर दिया कि किस तरीके से इसकी डिटेल वर्किंग होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चन से पेपर में आता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें तो पॉइंट वाइज हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो पहले कहां किन दोनों के बीच में प्लॉट करते हैं। तो आपके जो तीन टर्मिनल है, एक गेट टर्मिनल है आपके पास, एक सोर्स टर्मिनल, एक ड्रेन टर्मिनल है। तो आप क्या करते हैं, सोर्स और गेट के बीच में एक बार सप्लाई करते हैं, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं आप, राइट ना। जहां पे सोर्स नेगेटिव से, गेट पॉजिटिव से, और गेट आपका ड्रेन आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो ये जो ट्रांसफर या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज प्लॉट बिटवीन द गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट। तो ये ड्रेन करंट के बीच में, तो दिस इज देखिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, ड्रेन करंट ले लिया है। तो सपोज यू आर इंक्रीजिंग, क्या कर रहे हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू चैनल विल नॉट फॉर्म, आफ्टर द थ्रेशोल्ड वैल्यू चैनल विल बी फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अकुमुलेटेड हो गए कहां पर, जो आपका गेट है उसके नीचे वाली लेयर्स पे, राइट ना। बट अगर जैसे जैसे बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आपका जो ड्रेन करंट है वो क्या रहेगा, लीकेज करंट रहेगा। बट आफ्टर जैसी थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगा तो ये एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। तो इसको हम लीनियराइज मैनर में कंसीडर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्या करा है, डिक्टेट कर रखा है। अब बात करते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ना। तो और जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का सर्किट डायग्राम बनाना है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक का सर्किट डायग्राम है, ये उसका ग्राफ है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने मेंशन कर रखे कि ये क्या हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको क्या बताया, तीन टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है, सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल है। तो आप क्या करते हैं, सोर्स और गेट के बीच में सप्लाई कनेक्ट करते हैं, सोर्स और किसके बीच में, आप ड्रेन के बीच में सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो ड्रेन इज पॉजिटिव, सोर्स इज नेगेटिव और गेट विल बी
पॉजिटिव। तो आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, अब आप क्या कर रहे हैं कि जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डीएस, मतलब कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस क्या कर रहे हैं, ड्रेन करंट कर रहे हैं। बट यहाँ जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। वी आर इंक्रीजिंग द गेट टू सोर्स वोल्टेज, हम क्या कर रहे हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमने एक एक करके प्लॉट करा है कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ तक बढ़ा लीनियरली, फिर फ्लैट हो गया, फिर यहाँ तक बढ़ा, फिर फ्लैट हो गया, फिर यहाँ बढ़ा, फिर फ्लैट हो गया, फिर यहाँ फ्लैट हो गया। तो ये जो रीजंस बना, तो यहाँ से 3 रीजंस बन गए। तो एक रीजन ये बन गया आपके पास, दूसरा रीजन ये बन गया और तीसरा रीजन ये बन गया। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के कट ऑफ रीजंस, ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो ओमिक रीजन कब बनता है, कट ऑफ रीजन कब बनता है, सैचुरेशन रीजन कब बनता है, वो लिखा है व्हेन जीएस इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नो चैनल विल बी फॉर्म, ड्रेन करंट डज नॉट फ्लो, लीकेज करंट विल बी फ्लो, मॉसफेट विल बी ऑफ स्टेट कंडीशन। तो कट ऑफ रीजन मतलब यहाँ पे मॉसफेट क्या रहेगा, एज अ ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ओमिक रीजन कब हो सकता है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज ज्यादा हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से और स्मॉल गेट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपके पास मिले, तो चैनल फॉर्म हो जाएगी और ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीनियरली आपके पास एक चीजें दिखेगी, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, ओमिक रीजन। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपके पास, ये क्या है, ओमिक रीजन है। तो यहाँ पर मॉसफेट आपका क्या होगा बेटा, ऑन स्टेट कंडीशन में होगा। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ, ठीक है। जब एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं तो उसे सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो उसके बाद वाला ये जो पार्ट है ये क्या होता है, सैचुरेशन रीजन होता है। तो पेपर में एक और चीज पूछी, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो आपका ग्रेटर देन है किसके बीच में, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ पिंच ऑफ वोल्टेज। और पिंच मतलब वहां से थ्रेशोल्ड के बाद जहां से कंडक्शन स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ पिंच ऑफ वोल्टेज, कॉजिंग द चैनल टू नैरो एट द ड्रेन एंड है ना बियॉन्ड दिस पॉइंट करंट आईडी स्टार्ट कांस्टेंट, है ना, इवन इफ डीएस विल इंक्रीज फर्दर, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ पिंच ऑफ वोल्टेज। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज की कैटेगरी में कंसीडर। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, एक डेफिनेशन ये भी पूछा था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन करिए। मतलब सपोज if you are increasing the supply voltage, मतलब supply voltage नहीं, get to source voltage, ठीक है, below the threshold value no conduction, after the threshold voltage conduction start या drain current start flowing, that voltage is called as a threshold voltage, है ना, जहां से conduction actually start हो रहा है, that is called as a threshold voltage. तो this is called as output characteristics. Now we will discuss about the dynamic characteristics. ये भी PYQ का क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब 2 पार्ट होता है, या तो ऑन टाइम आता है आपके पास या क्या होता है, ऑफ टाइम होता है। मतलब किसी मॉसफेट का ऑन होने से ऑफ होना और ऑफ होने से ऑन होना। जब कोई ऑन हो गया मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑफ हो गया मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब जब कोई चीज शॉर्ट सर्किट हो गई तो वोल्टेज और करंट के बारे में बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज आइडियली 0 रहेगा और करंट क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। अगर कोई चीज ऑफ हो गई तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप पॉइंट ओपन करके देखना, जहां टी ऑन होगा वहां अगर वोल्टेज कम हो रहा होगा तो करंट बढ़ेगा, और जहां टी ऑफ होगा तो वहां वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और जो ये वाला पार्ट है ना, कौन सा, मैं हाईलाइटेड वाले पोर्शन से आपको समझाता हूं, ठीक है। अगर मैं सपोज इतने पोर्शन की बात करूं तो ये जो पोर्शन है ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट क्या हो गया, एक स्टेबल पोजीशंस पे जाकर सेट हो चुका है, राइट ना। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टर्न ऑन कैरेक्टर। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैज 2 पार्ट, वन इज टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टी ऑन, राइट, प्लस टी डी और प्लस क्या बोल सकते हैं, टी आर। तो टी डी क्या है, डिले टाइम, ठीक है ना, और टी आर क्या है, राइज टाइम। तो अब डिले टाइम को टर्न ऑन मतलब क्या हो गया, इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंडक्शन, द रिक्वायर्ड टाइम टू स्टार्ट द कंडक्शन, इट इज कॉल्ड एज टर्न ऑन टाइम, ठीक है। डेफिनेशंस भी मैंने मेंशन कर दिया है। टीडी मतलब क्या, टाइम बिटवीन दी, ये पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम बिटवीन अप्लाइड गेट वोल्टेज एंड द बिगिनिंग ऑफ ड्रेन करंट,
राइट। तो बिगिनिंग ऑफ ड्रेन करेंट। और दूसरी डेफिनेशन, द टाइम फ्रॉम व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज राइज अबाउट 10% until DS reaches to 90%, राइट ना। ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन क्या, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज टू द गेट थ्रेशोल्ड, है ना, वोल्टेज, दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ डिले टाइम। और इन शॉर्ट देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर आपको बताऊं तो ये क्या है, VGST लिखा हुआ है, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये गेट पिक वोल्टेज है और ये आपका V1 वोल्टेज के टर्म्स में। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ डिले टाइम। ये वाला रेड वाला जो पोर्शन है वो क्या दिख रहा है आपके पास, डिले टाइम दिख रहा है। तो ड्रेन करंट आपका 0 है, मतलब बिल्कुल लीकेज करंट के बराबर है, बट वोल्टेज आपके पास क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुंच गया है, राइट ना। तो इस द रिक्वायर्ड टाइम टू गेट टू सोर्स वोल्टेज इज रीचेस टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ डिले टाइम। तो आप इसे भी क्या बोल सकते हैं, डिले टाइम की डेफिनेशंस में कंसीडर कर सकते हैं। तो जितनी पॉसिबल डेफिनेशन हो सकती है मैंने सारी लिखी, आप एक दो ही लिख सकते हैं। राइज टाइम टेकन फॉर द ड्रेन करंट टू रीच 10% टू 90%। अब क्या हो रहा है कि जो आपका करंट है वो करंट कैसा जा रहा है बेटा, 10% यहां था और 10% से यहां तक 90%, ये हमारा 100% वाला पॉइंट है। तो ड्रेन करंट जब 90% को अचीव कर गया 10 से, तो दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ राइज टाइम। तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, राइज टाइम। अगर वोल्टेज को भी देखेंगे तो वोल्टेज में आपका कहां चला जाएगा, पिक वोल्टेज तक चला जाएगा, राइट ना। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं कि पिक वोल्टेज तक, पर ये 100% पे नहीं पहुंचा, यहाँ 100% वोल्टेज होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑन टाइम। अब ऑफ टाइम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ऑफ टाइम इज 2 पार्ट, वन इज कॉल्ड एज अ TDF आई थिंक सो, और सेकेंड वन इज कॉल्ड एज TF, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ टाइम क्या हो सकता है, डिले फॉल टाइम और क्या होता है फॉल टाइम। तो डिले फॉल टाइम मतलब क्या हुआ, यहां से आपका वोल्टेज डिक्रीज हुआ 100% से, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिले फॉल टाइम। और यहां से 10% ही डिक्रीज हुआ और यहां से 90% डिक्रीज हो गया, तो उसे हमने क्या बोल दिया, फॉल टाइम। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन और ऑफ की डेफिनेशंस क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिले फॉल टाइम टू फॉल टाइम, इट इज कॉल्ड एज अ ऑफ टाइम, है ना। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, मॉसफेट का ऑफ टाइम है। द इनपुट कैपेसिटेंस स्टार्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम V1 टू VGSP, व्हेन द V1 से कहां चले जाए, पिक वोल्टेज तक, मतलब हार्डली 10% का डिक्रीमेंट हो जाए, डिले टाइम, उसे क्या बोलते हैं, डिले टाइम। या द क्या बोल सकते हैं, द टाइम फ्रॉम दी व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज ड्रॉप बिलो 90%, है ना, अंटिल VDS रीचेस टू 10%। तो अगर हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये मैंने ग्राफिकली नहीं दिखाया, मैंने ग्राफिकली एक ही वेवफॉर्म को यहाँ पर दिखाया है। फॉल टाइम व्हेन इनपुट कैपेसिटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम गेट पिक वोल्टेज टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो देखो यहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आ गया, दिस इज गेट पिक वोल्टेज, दिस इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल टाइम। या फिर VDS से कहां तक चला गया, जो आपका VDS है वो 10% से 90% पर पहुंच गया, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, आपकी इस पर्टिकुलर टाइम को बोल सकते हैं कि फॉल टाइम, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोल सकते हैं, फॉल टाइम। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट, है ना। मॉसफेट के साथ हमने सारी चीजें डिस्कस करी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, जो भी हमें डिस्कस करना था वन बाय वन, ठीक है। तो अगर सपोज कुछ और डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स में ही बता दिया था कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मॉसफेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम IGBT के बारे में पढ़ेंगे कि IGBT क्या होता है, IGBT का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स।